हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि खूब मजे के साथ गणित पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हमने बहुत मजे के साथ सीखा और आज हम सीखेंगे जीरो को। अब भला ये जीरो क्या होता है? तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि जीरो क्या होता है। तो आओ चलते हैं आगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं और गिनते हैं इन फुटबॉल्स को। तो शुरू करते हैं इन फुटबॉल्स को गिनना। तो आओ गिनते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जी हाँ बच्चों, इस समय स्क्रीन पर पूरी 9 फुटबॉल्स हैं। आप अपने सामने 9 फुटबॉल्स को देख पा रहे हैं। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, तुमने बिल्कुल सही से इस गिनती को गिना है। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों, इस समय तुम स्क्रीन पर मीना को देख पा रहे हो। मीना के पास पूरी 5 कैंडीज हैं। तो मीना ने सोचा कि इतनी सारी कैंडीज को वो अकेले कैसे खाएगी, और मीना एक बहुत अच्छी लड़की है। तो मीना ने सोचा क्यों ना वो इनमें से कुछ कैंडीज अपनी दोस्त नीता को दे दे। तो मीना ने क्या किया, अपनी 5 कैंडीज में से 2 कैंडीज अपनी दोस्त नीता को दे दी। तो बच्चों बताओ, मीना के पास कितनी कैंडीज बची? गिनो गिनो। क्या क्या कहा आपने? मीना के पास 3 कैंडीज बची। अरे वाह, शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ बच्चों, मीना के पास 3 कैंडीज बची। तो बच्चों देखा ना, मीना ने कितने अच्छे तरीके से अपनी कैंडीज को बांट कर खाया। आप लोगों को भी शेयरिंग इज केयरिंग भावना के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। और दोस्तों, आज जब मैं स्कूल गया तो मैंने देखा मेरी दोस्त टीना बहुत जोर जोर से रो रही है। जब मैंने उससे पूछा कि टीना क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तो उसने मुझे बताया कि वो आज स्कूल पेंसिल लाना भूल गई है। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो पूरी 2 पेंसिल हैं। तो मैंने अपनी 2 पेंसिल्स में से एक पेंसिल टीना को दे दी। तो दोस्तों मेरे पास कितनी पेंसिल बची? मेरे पास 1 पेंसिल बची और 1 पेंसिल से टीना ने काम कर लिया। तो इस तरीके से हम दोनों का काम हो गया। बच्चों, स्कूल से घर आते हुए मैंने देखा कि एक पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी थी। मैंने उन चिड़ियाओं को गिना तो वो पूरी 5 चिड़िया थी। चिड़ियों को चहचहाते हुए देखने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं कुछ देर वहीं खड़ी हो गई और देखती रही कि चिड़िया कितने अच्छे स्वर में गा रही हैं। थोड़ी देर बाद उन 5 चिड़ियों में से 2 चिड़िया उड़ गई। तो बच्चों अब बताओ कि 5 चिड़िया में से 2 चिड़िया उड़ गई तो पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? हाँ बताओ, क्या 3? तुम बहुत सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ बच्चों, इस समय पेड़ पर 3 चिड़िया रह गई हैं। तो बच्चों, जब मैं उस पेड़ से आगे बढ़ी तो मुझे एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया, और इतनी गर्मी में आइसक्रीम वाले को देखकर मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया। तो मैंने एक आइसक्रीम ली और उसे जल्दी से पूरा खा लिया। और मेरे पास एक ही आइसक्रीम थी जिसे मैंने पूरा खा लिया। तो अब मेरे पास कितनी आइसक्रीम बची? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या क्या कहा आपने? एक भी नहीं। लेकिन एक भी नहीं को हम कैसे लिखते हैं? या गणित के अंदर जब कोई संख्या ना हो तो उसे हम कैसे लिखकर बताएंगे? चलो बच्चों, आज के इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को हम शुरू करते हैं। शून्य की संकल्पना। बच्चों, फल खाना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस समय टेबल पर 2 कटोरी देख पा रहे हैं, जिसमें से एक में एक सेब रखा है। तो बच्चों, जब जिस कटोरी में सेब रखा है उसकी संख्या 1 है, तो हम इसे 1 लिखकर दर्शा सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो दूसरी कटोरी है उसमें कोई भी सेब नहीं है। उसमें सेब की कोई भी संख्या यानी कोई भी मात्रा नहीं है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? बच्चों,
गणित में इसके लिए भी एक चिन्ह है जिसे जीरो कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि कुछ नहीं बचा के लिए हम जीरो का प्रयोग करते हैं, लेकिन जीरो का असली अर्थ है कि उस जगह किसी संख्या की उपस्थिति नहीं है, यानी वहां कोई मात्रा उपस्थित नहीं है। तो जब कोई संख्या या मात्रा उपस्थित ना हो तो वहां पर हम शून्य का प्रयोग करते हैं। तो अब समझ में आया कि शून्य का प्रयोग कहां कहां होता है। आगे इस चार्ट को देखो, इसके द्वारा तुम्हें और ज्यादा अच्छी समझ विकसित होगी। जैसा कि तुम इस चार्ट में देख पा रहे हो, कुछ नहीं, शून्य, कोई मात्रा नहीं, कोई संख्या शेष नहीं, एक भी नहीं बचा या जीरो रह गया, तो ऐसे स्थान पर हम जीरो का प्रयोग करते हैं। बच्चों, जीरो एक इकाई का अंक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि इसमें कोई संख्या या मात्रा नहीं होती, इस कारण ये एक से भी छोटा माना जाता है। यानी जब ये अकेला होता है तो ये एक से भी छोटा होता है, तो इसे गिनती में एक से पहले लिखा जाता है, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यदि आप गिनती शुरू करेंगे तो 0 से शुरू करेंगे और उसे 9 तक इकाई के अंक में लिखेंगे। आओ बच्चों, एक सवाल करके 0 के महत्व को समझते हैं। तो नीता के पास 4 आम थे जो उसने अपने भाई के साथ मिलकर खा लिए। तो अब उसके पास कितने आम बचे? बच्चों देखो, नीता के पास एक टोकरी है जिसमें 4 पीले पीले आम चमक रहे हैं और ये आम नीता ने अपने भाई के साथ मिलकर खा लिए। तो अब हम कैसे पता करें कि उसके पास कितने आम बचे? तो आओ इसे हम हल कर कर देखते हैं। तो नीता के पास कितने आम थे? नीता के पास पूरे 4 आम थे और उसने और उसके भाई ने कुल कितने आम खा लिए? उसके भाई ने और उसने चारों आम खा लिए। तो उसके पास कितने आम बचे? हाँ बच्चों, उसके पास 0 आम बचे। तो अब तुम्हें समझ में आया कि जब संख्या पूरी इस्तेमाल हो जाए और कुछ ना बचे अंत में, तो 0 का प्रयोग किया जाता है उसे दर्शाने के लिए। आओ बच्चों, गिनती के क्रम को एक बार फिर से देखते हैं। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रहेगा हमारा गिनती का क्रम। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप 0 से लेकर 9 तक की गिनती व उनकी मात्राओं को देख पा रहे हैं।